सो हाई एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच बाय आरजू। आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रंट ओपन कॉलर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। क्योंकि गाइस समर स्टार्ट हो चुकी है, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं समर के लिए सिंपल एंड इजी कुर्ती की डिजाइनिंग वीडियो लेके आऊँ। तो फाइनली गाइज मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी है। एंड गाइज इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने रेयन फैब्रिक का यूज किया है, क्योंकि ये फैब्रिक काफी लाइट एंड कंफर्टेबल होती है। प्लाजो की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो एक बार जरूर चेक करना। एंड दिस इज फॉर ए स्मॉल साइज। मेजरमेंट्स वगैरह मैंने सारी स्क्रीन पर दे दी है। वीडियो में आगे जाने से पहले गाइज अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो या गाइज बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस ब्यूटीफुल सी कुर्ती को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर प्रिंटेड रेयन फैब्रिक यूज की है। एंड प्लाजो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीटर प्लेन रेयन फैब्रिक यूज की है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूंगी। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है एंड स्केल को कुछ इस तरह से रखकर 1/2 इंच का मार्क करेंगे। एंड बैक वाले पार्ट को फ्रंट पार्ट पर कुछ इस तरह से रखेंगे। एंड गाइज दिस इज 4 फोल्डेड फैब्रिक। टॉप पार्ट की लेंथ 15 इंच है एंड इसकी विड्थ 10.5 इंच है। नाउ हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे 6 इंच पर। एंड आर्म होल के लिए 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच शोल्डर डाउन होगी। एंड चेस्ट के लिए यहाँ पर हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। वेस्ट के लिए यहाँ पर मैं 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। एंड इस तरह से दोनों ही पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। एंड आर्म होल में राउंड शेप का मार्क कर लेंगे फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए। नेक की विड्थ के लिए यहाँ पर 2.75 इंच पे निशान लगा लेंगे। एंड यहाँ पर 1/2 इंच शोल्डर डाउन। एंड इस तरह से दोनों ही पॉइंट्स को मिला लेंगे। सो टॉप पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। नाउ हम मार्क के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। सो टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट को साइड कर लेंगे एंड बैक पार्ट के नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर 2.75 इंच पर मार्क कर लेंगे। बैक नेक की डीप मैं 1 इंच रखने वाली हूँ, तो यहाँ पर 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। एंड इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड इसमें राउंड शेप मार्क कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट हम इसकी कटिंग कर देंगे। सो यहाँ पर बैक पार्ट के नेक की कटिंग कर दी है। अब हम फ्रंट पार्ट के नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ के लिए 2.75 इंच पर निशान लगा लेंगे एंड फ्रंट नेक डीप के लिए 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। एंड अगेन हम 2.75 इंच पर निशान लगा लेंगे। एंड इस तरह से पॉइंट्स को मिला लेंगे हम। एंड एक बॉक्स बना लेंगे एंड यहाँ पर राउंड शेप की मार्किंग कर देंगे। एंड यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। एंड शेप दे देने के बाद हम मार्क के अकॉर्डिंगली इसकी कटिंग कर देंगे। एंड इसके सेंटर को भी हम कट कर लेंगे। सो फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट कर लिया है। नाउ हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद जो इसकी विड्थ है वो 22 इंच है एंड इट्स लेंथ 28 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। सो नाउ हम इसको ओपन करेंगे एंड इसके बैक वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे। एंड अगेन हम इसको 2 फोल्ड कर लेंगे एंड इसके सेंटर पार्ट की कटिंग कर देंगे। एंड इसके टोटल 2 पीस निकल के आई है, जो फ्रंट पार्ट में लगेगी। सो फ्रंट पार्ट पर बॉटम पार्ट की सीधी साइड कुछ इस तरह से रखकर इस पर प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 इंच का गैप रखते हुए हम इस तरह से प्लेट्स बना लेंगे। एंड इस वाले पार्ट्स पर भी बिल्कुल इसी तरीके से हम प्लेट्स बना लेंगे।
एंड दोनों ही पार्ट्स को 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। एंड बैक पार्ट को भी बिल्कुल इसी तरीके से बॉटम पार्ट की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम प्लेट्स बना लेंगे। एंड इस पर भी 1 टाइम स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं 2 इंच का निशान लगा रही हूँ फ्रंट में। एंड बॉटम पार्ट को कुछ इस तरह से रख लेंगे। एंड 2 इंच को छोड़कर यहाँ से हम प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सेम इसी तरह से हम प्लेट्स बनाकर इसको स्टिच कर लेंगे। एंड प्लेट्स को स्टिच करने के बाद हम इसको ओपन करके इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही पार्ट्स में सिलाई लगा दी है। एंड मैंने इसी फैब्रिक से 2 स्ट्रिप कट कर ली थी। फर्स्ट वाले की विड्थ 2.5 इंच है। एंड इसको कुछ इस तरह से हम रखेंगे। एंड इस वाली की विड्थ 2 इंच है। इसकी राइट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे। एंड इसकी राइट साइड अंदर की तरफ रखकर हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। एंड अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे स्ट्रिप को। एंड इसकी बैक साइड इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। एंड इस पर 1 टाइम स्टिच कर लेंगे। इस वाले पार्ट्स को भी हम रॉन्ग साइड टर्न करेंगे। एंड जहाँ पर सिलाई लगी है इस तरह से फोल्ड करते हुए हम उस पर रख लेंगे। एंड इसको 1 टाइम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही स्ट्रिप को कुर्ती में अटैच कर दी है। एंड इसको अब हम इस तरह से कुर्ती पर रखेंगे। एंड बैक वाली पार्ट की सीधी साइड अंदर की तरफ रखकर इस तरह से दोनों ही शोल्डर्स को मिला लेंगे। एंड 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। सो यहाँ पर दोनों ही शोल्डर को स्टिच कर लिया है। सो नाउ हम नेक की मेजरमेंट करेंगे कॉलर अटैच करने के लिए। सो कॉलर की राउंड 16 इंच आई है। सो कॉलर बनाने के लिए यहाँ पर मैं आयरन पेपर का यूज़ कर रही हूँ। इसकी लेंथ 15 इंच है एंड इसकी विड्थ 5 इंच है। नाउ हम इसको 2 फोल्ड कर लेंगे। एंड इसको बॉल पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। एंड फ्रंट नेक डीप के लिए यहाँ पर मैं 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। एंड यहाँ पर नेक विड्थ का 2 गुना लेंगे 5.5 इंच। एंड यहाँ पर भी हम 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। एंड अगेन हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। एंड स्केल को कुछ इस तरह से रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एंड यहाँ से भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एंड यहाँ पर हम राउंड शेप की मार्किंग कर लेंगे। एंड कॉलर की विड्थ के लिए यहाँ पर मैं 1 इंच का निशान लगा रही हूँ। एंड इंची टेप को कुछ इस तरह से रखते हुए हम कॉलर की मेजरमेंट कर लेंगे। सो 16 का हाफ 8 इंच होता है। 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। एंड यहाँ पर कॉलर की शेप देते हुए हम कर्व शेप मार्क कर लेंगे। सो कॉलर की मार्किंग हो चुकी है। नाउ हम मार्क के अकॉर्डिंगली इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कॉलर कटिंग कर ली है। एंड प्लाजो से बचा हुआ फैब्रिक मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 फोल्डेड। एंड कॉलर को कुछ इस तरह से हम रखेंगे। एंड आयरन से हम इसको प्रेस कर लेंगे। आयरन से प्रेस करने के बाद हम इस पर 1/2 इंच का निशान लगा लेंगे कुछ इस तरह से। एंड इसकी मार्किंग को हम डार्क कर लेंगे कुछ इस तरह से। एंड मार्क के अकॉर्डिंगली हम इसकी कटिंग कर देंगे। एंड कट करने के बाद अब हम यहाँ से स्टिचेस लगा देंगे 1 टाइम। तो आफ्टर स्टिचिंग हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर लेंगे।
एंड कॉलर में कुछ इस तरह से नॉचेस लगा देंगे ताकि कॉलर की फिनिशिंग अच्छी आए। एंड अब हम इसकी बुकरम वाली साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर स्टिचेस लगा देंगे। सो आफ्टर स्टिचिंग हम इसको राइट साइड टर्न कर लेंगे। सो यहाँ पर कॉलर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कुर्ती में लगाएंगे। सो कुर्ती की रॉन्ग साइड हम कॉलर को इस तरह से रखते हुए हम पूरे राउंड में स्टिचेस लगा देंगे। सो बिल्कुल फ्री हैंड से हम कॉलर को नेक में अटैच कर देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। एंड यहाँ से मेजर करने पर आप देख सकते हो बिल्कुल इक्वल आई है। अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। कॉलर को स्टिच करने के बाद हम राइट साइड टर्न करके इस तरह से स्टिचेस लगा देंगे। सो यहाँ पर मैंने कॉलर की फिनिशिंग कर दी है। एंड इंची टेप को कुछ इस तरह से रखते हुए यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। एंड नीचे की तरफ हम 28 इंच पर निशान लगा लेंगे। एंड फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरह से रख लेंगे। एंड यहाँ से हम 1 टाइम स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है एंड इतना ओपन रखा है। एंड बैक वाली पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे राइट साइड अंदर की तरफ। एंड इसकी फिटिंग के लिए हम सिलाई लगा देंगे। इस साइड की भी हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। एंड फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके नीचे की साइड को भी फोल्ड करते हुए 1 टाइम स्टिच कर लेंगे। सो नाउ मैं अब स्लीव की कटिंग करूँगी। सो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। एंड स्लीव की लेंथ 11 इंच है एंड इसकी विड्थ 8.5 इंच है। सो इंची टेप को ओपन साइड की तरफ रखते हुए 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। एंड फिटिंग के लिए 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। एंड एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच। एंड यहाँ पर 4.75 इंच पर निशान लगा लेंगे। एंड 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर निशान लगा लेंगे। एंड एक स्केल से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एंड स्लीव्स के लिए यहाँ पर कर्व शेप मार्क कर लेंगे। तो स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इसकी स्लीव्स की कटिंग कर दी है। नाउ हम इसको ओपन करेंगे। एंड यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए 1/2 इंच का निशान लगा लेंगे। एंड मार्क के अकॉर्डिंगली हम इसकी कटिंग कर देंगे। एंड इसके एक पार्ट को हम रिमूव कर देंगे। एंड इसे अब हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। नाउ हम इसको राइट साइड टर्न कर लेंगे। स्लीव्स को राइट साइड टर्न करने के बाद अब हम इसकी बेल की कटिंग करेंगे। सो बेल स्लीव्स कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 फोल्डेड फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ 17.5 इंच है एंड इसकी विड्थ 17.5 इंच है। नाउ हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। एंड 4 फोल्ड करने के बाद अगेन हम इसको 8 फोल्ड कर देंगे। एंड रेडी स्लीव्स को लेकर इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। एंड इसके कॉर्नर पर कुछ इस तरह से रख लेंगे। एंड इसकी मार्किंग कर देंगे। सो ये 1.5 इंच आई है। सो यहाँ पर हम पूरे राउंड में 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। सो बेल स्लीव की लेंथ 7 इंच है। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए एंड इसके टॉप से मेज़र करेंगे तो ये 8.5 इंच होती है। सो पूरे राउंड में हम 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। एंड सभी पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला लेंगे। सो बेल स्लीव की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। सो इसकी कटिंग हो चुकी है। नाउ हम इसको ओपन करेंगे। सो ये टोटल 2 पीसेस है। एंड अब हम बेल को स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ रखकर। दोनों को मिलाते हुए इस तरह से हम स्टिचेस लगा देंगे। सो यहाँ पर मैंने बेल के साथ स्लीव को अटैच कर दिया है। नाउ हम इसके घेर को इस तरह से फोल्ड करते हुए 1 टाइम स्टिच कर लेंगे।
तो यहाँ पर येलो वाली स्ट्रिप को रॉन्ग साइड स्टिच करके राइट साइड मैंने टर्न कर लिया था। तो यहाँ पर मैं इसके स्लीव्स के सेंटर को मार्क कर लूँगी एंड इसको इस तरह से रखते हुए इस पर सिलाई लगा दूँगी। तो इस तरह से इसके जॉइंट्स पर रखकर स्ट्रिप को स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्ट्रिप को अटैच कर दिया है स्लीव्स के साथ। आप चाहो तो यहाँ पर बाव भी बना सकते हो, बट मैंने सिर्फ इसमें एक नोट लगा दी है। एंड सेकेंड स्लीव्स को भी ऑफ कैमरा मैंने रेडी कर लिया था। सो यहाँ पर मैंने कुर्ती की फिटिंग कर दी है एंड इसके नीचे वाले पार्ट्स को भी स्टिच कर लिया है। सो नाउ हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। सो स्लीव्स की राइट साइड को हम इस तरह से आर्महोल में लगा लेंगे एंड 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। इस वाली स्लीव्स को भी बिल्कुल इसी तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही स्लीव्स अटैच कर दी है एंड यहाँ पर मैंने ये वाली रोज बटन यूज़ की है। आप चाहो तो फैब्रिक बटन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो एंड बटन्स को 2.5 इंच की गैप रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो बटन अटैच करने के बाद यहाँ पर मैंने कॉलर की साइड में एक हुक लगा दी थी। तो इस प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर ये वाली वीडियो देख सकते हो। सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग दिस इज़ द फाइनल लुक। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।